हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं आपके लिए लाया हूँ डेली यूज स्मार्ट स्लैंग्स यानी स्वेयर वर्ड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं गालियाँ, है ना। स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं, तो गालियाँ देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर होता है, डॉक्टर तभी बन सकते हैं आप जब पूरा नंगा करके पूरी बॉडी को जो है चीर-फाड़ की जाती है। उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर टीचर है तो प्लस और माइनस दोनों पढ़ाता है, मालूम है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ाना पड़ेगा। बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है, आपको पता है इंटरमीडिएट में, जो कि सबके बस की बात पढ़ाना नहीं है ना। तो देखिए, ऐसे बहुत टाइम आते हैं कि हमको 2-4 होना पड़ जाता है लोगों से। मान लीजिए कोई गाली आपको दे रहा है, ठीक है? गालियाँ कर देगा तो उसका जवाब कैसे देंगे आप? मुझे आज भी याद है, अयोध्या में एक मंदिर था, वहाँ पर बंगाली भी आया था, जो है पंडित बंगाली जी थे और यूपी वाले थे। तो एक संस्कृत में गाली देता था, इंग्लिश में गाली देता था। दोनों जो है वो नेक चार के लिए लड़ाई हो गई। तो बाई चांस अगर आप रास्ते से गुज़र रही हैं, मान लीजिए आप एक गर्ल हैं और किसी ने आपको कुछ कह दिया, उल्टा-सीधा बोल दिया, कोई भी ऐसा वर्ड गंदा बोल दिया, तो आप क्या बोलेंगी? स्माइल करेंगी? आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपका मज़ा ले लेगा वो। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई गाली दे दिया आपको, दे ही देते हैं लोग। मुंबई पहुँच जाओ आप, लोकल ट्रेन में घुस जाओ सीधे, "ए गाँव वाले किधर से आ रहे?" बहुत बेइज़्ज़ती करते हैं वो लोग। और यूपी बिहार की तो बहुत बेइज़्ज़ती होती जानते हैं, वो भैया करके बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग भैया, भैया, भैया बोलते हैं, सब भैया भैया ही हो जाता है। खैर जाने दीजिए, हम किसी इस इश्यू पर नहीं जाएँगे। ये मुद्दा जो है, हर कोई बराबर है, समान है, लेकिन एक अपनी-अपनी सोच होती है। फिलहाल गाली की बात हो रही थी, तो गालियों में बहुत सारी गालियाँ हैं, इसको बेशर्म होकर आपको सीखना पड़ेगा। मैं इशारे में कहीं के लिख दिया हूँ, उसका मतलब आप समझ जाइए क्या मतलब होता है, ठीक है? जो ज़रूरी है वो बहुत आवश्यक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता भी दिया है, लोग जानते भी हैं। और ये आवश्यक है, कहीं अगर मान लीजिए मेट्रो सिटी में कहीं चले गए, उल्टी-सीधी कोई झगड़े लड़ाई हो गए, तो गालियाँ पकना उसमें शुरू हो जाता है। तो 2-4 वर्ड आप भी मार देना ऐसे तड़ातड़, ठीक है? देखा जाएगा। लेट्स गेट गोइंग। देखिए, गो टू हेल। गो टू हेल इसका मतलब होता है भाड़ में जाओ, हैं? गो टू हेल, भाड़ में जाओ। मान लीजिए कहीं पर कोई खड़ा है, "कौन है बे?" तो क्या बोलेंगे? "कौन है बे? कौन है तू?" तो कैसे बोलेंगे? "हू द हेल आर यू? हू द हेल आर यू? हू द हेल आर यू?" आपने वो फ़िल्म देखी होगी हॉन्टेड, जिसमें डर के मारे वो बाबा होता है नहीं, तो पीछे समझ नहीं पाता, हीरो डर के मारे बोलता है, "हू द हेल आर यू?" कौन हो तुम? कौन है बे तू? कौन है बे चूतिया? तो हू द हेल, ये हो सकता है ना, हू द हेल। क्या चूतियापंथी चल रही है? व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? इसका मतलब क्या होगा? व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? क्या चूतियापंथी चल रही है, क्या चूतियापा चल रहा है? तो हेल के लिए देखिए यहाँ पर ये वर्ड है, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ठीक है? भाड़ में जाओ या नरक में जाओ, आप बोल सकते हैं जहन्नुम में जाओ, भी ठीक है। और दूसरा है ब्लडी हेल। तो एक वर्ड तो ब्लडी बोल देंगे तो वही हो गया, ब्लडी माने हरामी, हरामखोर, नीच, जो भी आप समझ, तो ब्लडी माने हो गया, ठीक है? अच्छा, ब्लडी हेल, अब हेल एक गाली हो गई, चूँकि ब्लडी हेल मीन्स हरामखोर हो गया, ठीक है? हरामी भी हो सकता है। अगला भी है डैम इट, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है लड़के लड़कियों में। दिल्ली में, बॉम्बे में, जो हाईटेक सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। बल्कि हर चीज़ में फक, जैसे होता है ना, ओह शिट, कोई चीज़ गड़बड़ हो जाता है तो बोलते हैं ओह शिट, शिट हो गया, एसएचआईटी, शिट माने मल, लैटिन। तो शिट हो गया मतलब गड़बड़ हो गया, ओह शिट, कोई भी चीज़ गड़बड़ हुआ, ओह शिट, कुछ भूल गए आप, ओह शिट, ठीक है? इस प्रकार से। अभी तो फक चलने लगा, एफयूसी के फक, कितना गंदा है ना। मतलब मैया ये हो गई, मैया हो गई, मैया क्या हो गई, है ना। तो इस प्रकार गाली होते नहीं, तो फक, ओ फक, एकदम खुलेआम सड़कों पर अजीब सी बात है, ओ फक, ओ शिट। तो ये आजकल का प्रचलन हो गया, ट्रेंड हो गया है। आगे देखें, सन ऑफ डॉग। सन ऑफ डॉग मीन्स होता है सन ऑफ सरदार, नहीं यार, सन ऑफ सरदार फिल्म देखा ना। सन ऑफ डॉग, कुत्ते का पिल्ला। आपको कोई बोल सकता सन ऑफ डॉग, वैसे बहुत लंबा इसको लोग बोलते नहीं है, नॉर्मली बोलते हैं। आगे सुअर, यू स्वाइन, ये चलता है, ये बहुत ज़्यादा चलता है, यू स्वाइन, यू स्वाइन, है ये स्वाइन, सुअर जिसे बोलते हैं। अगला यू बिच, यू बिच, लड़कियों को बहुत गाली देते हैं लड़के जितने होते हैं ना, ये वर्ड तो बिल्कुल प्रचलन में, बिल्कुल बिल्कुल स्टैम्प है, बिल्कुल, यू बिच, कुतिया, ठीक है? तो वो क्या बोलेगी पलट करके? सन ऑफ डॉग, कुछ भी बोल सकती है। अगला है यू बिच, तो वो पलट कर बोलेगी यू पिम्प, PIMP। पिम्प माने भणवा होता है, भणवा जानते हैं ना, दलाल जिसे बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, जो लड़कियों को बेचता है, लड़कियों के लिए ग्राहक कस्टमर रहता है, उसको हम लोग पिम्प बोलते हैं, PIMP, पिम्प, भणवा। अगला है डिक, DIC के डिक। डिक मीन्स होता है पुरुष का लिंग, बोलते नहीं है टोपा, है टोपा है तू, तो टोपा माने वही पुरुष का लिंग होता है। घंटा है तू, मतलब वही लिंग। अब उसके भैया मुँह, हाँ, आँख तो होता नहीं है लिंग के, लेकिन काम क्या करता है, बात मालूम है आपको ना, वर्ल्ड में क्या काम है पता? डिक, मार काट करवा देता है, कितना खतरनाक चीज़ होता है ये। तो यू डिक मीन्स होता है लिंग। भाई मैं ऐसे साफा बोलता हूँ, एकदम साफ बोलना मुझे आता है, बिल्कुल बेशर्म वाली लैंग्वेज है, टीचर हूँ तो साफा बोलूँगा, क्योंकि कहा गया साफ कहना सुखी रहना, ठीक है? आगे देखिए आवारा। आवारा के कई सारे वर्ड होते हैं। एक तो होता है रैक, मैं पीछे से बताऊंगा, RAKE, रेक, रेक माने आवारा। और अगला है
PUN के पंख, पंख मीन्स आवारा होता है। वैसे पंख जो है, जो शब्द है वो संस्कृत है जिसका मतलब होता है कीचड़, तो पंख मीन्स आवारा। फिर अगला है बैगाबॉन्ड, बैगाबॉन्ड BAGABOND, बैगाबॉन्ड मीन्स भी आवारा होता है। अगला है होर, WHORE, होर, होर मीन्स प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट तो मालूम है ना, आप रंडी बोल सकते हैं, वेश्या बोल सकते हैं, बाजारू औरत बोल सकते हैं। और एक बड़ी गंदी गालियाँ देती हैं औरतें, औरतों को देती हैं, भाई हम लोग तो बहुत कम देते हैं, पुरुष लोग छिनाल बोलते हैं ना। स्ट्रम्पेट, तो इनमें से कोई भी छिनाल के लिए यूज़ कर सकते हैं, होर, प्रोस्टिट्यूट, स्टम्पेट। एक बार रोड पर ना 2 लड़कियां जम गई थी बाल पकड़ के, तो फिर ये सब वर्ड निकल गया मुँह से, छिनाल, तो क्या बोलना है, होर, होर है यू प्रोस्टिट्यूट, कुछ भी, यू स्टम्पेट, गाली है तगड़ी। अगला देखिए होर बॉय, होर बॉय का मतलब क्या होता है, वेश्या का बच्चा पैदा हो गया तो हरामी का पिल्ला हो गया वो, होर बॉय या गटर चाइल्ड, गटर चाइल्ड भी बोलते हैं। अगला बोलते हैं गटर स्निप, गटर्स स्निप, SNIP, हरामी का पिल्ला, तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। अगला है नाली का कीचड़, नाली का कीचड़, नाली का कीड़ा एक्चुअली है, सॉरी यहाँ पर कीड़ा होना चाहिए, मैंने कीचड़ लिख दिया है। नाली का कीड़ा, नाली का कीड़ा का मतलब होता है मक वॉर्म, मक वॉर्म, WORM, मक MUCK, मक WORM, वॉर्म, मक वॉर्म मीन्स नाली का कीड़ा। अगला वर्ड देखिए रास्कल, रास्कल में ये बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, रास्कल मीन्स कमीना, ठीक है। और स्काउंड्रल बदमाश होता है, स्काउंड्रल माने भी बदमाश होता है, SCOUNDREL, स्काउंड्रल मीन्स बदमाश, रास्कल। अगला देखिए रखैल, रखैल आप जानते हैं, रखैल नाजायज संबंध अगर होता है, इलीगल रिलेशनशिप, तो उसको बोलते हैं हम लोग रखैल, कोई लड़की को अगर आपने रखा हुआ है विदाउट मैरिज। तो कॉर्टिसन, कॉर्टिसन माने रखैल होता है, COURTESAN, कॉर्टिसन, कॉर्टिसन मीन्स रखैल। अगला वर्ड देखिए, अगला है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब दोगला, जिसको हम लोग देखिए हाइब्रिड के बीज भी आते हैं तमाम खेतों में बोलने के लिए। हाइब्रिड मीन्स होता है संकर प्रजाति का बीज, मिक्स जो रहता है, दोगला, ठीक है, जिसका पता लगे कि इसका बाप कौन है उसको हम लोग दोगला बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। अगला हरामी, हरामी को बास्टर्ड, ये बहुत ही प्रचलित गाली है बास्टर्ड, यू बास्टर्ड, है ना, बास्टर्ड मीन्स हरामी। अगला है ब्लडी, ब्लडी या बास्टर्ड में से दोनों यूज़ कर सकते हैं, और कभी कभी तो साइमल्टेनियसली दोनों यूज होता है कि है यू ब्लडी बास्टर्ड, है ना, हरामी, हरामखोर, इस तरह से नीच। और पापी को सिनर बोलते हैं, सिन मीन्स पाप होता है, SIN, सिन मीन्स पाप, और सिनर मीन्स पापी। फिर अगला है लड़कियों का पीछा करने वाला, जिसको लौंडियाबाज बोलते हैं हम लोग, लड़कियों का पीछे करने वाला नहीं, लौंडियाबाज, है ना। बड़ा मजा आ रहा है यार, गजब का बेशर्म आदमी कैसे गजब से बोल दे रहा है, क्या बेशर्मी इसमें क्या है यार, पढ़ाते पढ़ाते डॉक्टर उसमें और मास्टर में कोई फर्क नहीं है, बेशर्म होना पड़ता है। चलिए स्कर्ट चेजर, स्कर्ट समझते हो, SKIRT, स्कर्ट मीन्स होता है क्या, घाघरा जो पहनती हैं लड़कियां, स्कर्ट, स्कर्ट को चेज करने वाला, पीछा करने वाला, चेजर, CHASER, स्कर्ट चेजर मानी लौंडियाबाज, ठीक है। वैसे आउट स्कर्ट एक वर्ड है, मैं बता दूंगा आपको नॉलेज के लिए, आउट स्कर्ट के पहले आउट लगा देंगे, आउट स्कर्ट इसका मतलब सीमा हो जाता है, लिमिट, बाउंड्री जिसे क्या बोलते हैं, आउट स्कर्ट ऑफ द सिटी, इन्हें शहर का जो बाउंड्री, जो नेबरहुड इलाका होता है, पड़ोस जिसे बोलते हैं, सीमावर्ती जो होता है हमारा, तो उसको हम लोग आउट स्कर्ट बोलते हैं। देखिए नामर्द, नामर्द लेचर, LECHER, ठीक है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट भी एक वर्ड है, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट में से R निकाल दीजिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है, TENT, IMPORTENT, इम्पोर्टेंट माने भी होता है नामर्द। लेचर, लेचर मीन्स होता है नामर्द, ठीक है। अगला वर्ड हमारा दलाल है, भड़वा, जो मैंने बताया था पिम्प, PIMP, पिम्प, उसी का दूसरा सिनोनिम है पैंडरर, पैंडरर, PANDERER, पैंडरर माने दलाल। आगे देखिए मादर चोर, मादर चोर या माखन चोर, हम लोग गाली देते हैं भाई, सभ्यता वाली गाय, माखन चोर, अरे मादर चोर, मादर चोर माने जान रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मदर, ठीक है, उसके आगे वाला वर्ड तुम समझ लो क्या बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है, मदर फकर, है यू मदर फकर, मदर फकर माने मादर, आगे जान लो। फिर क्या लिखा है, बहन चोर, ये सब गालियाँ है, बहन चोर, तो क्या बोलेंगे, सिस्टर फकर, सिस्टर फकर मीन्स बहन चोर, है। एक है ना अपना वो बनाता है क्या, उनसे वीडियो बनता, बेंचो, बेंचो बोलता है शॉर्टकट में, ठीक है। अगला देखिए मैं तेरी ग्रांड मार दूंगा, मैं तेरी ग्रांड मार, ग्रांड मस्ती फिल्म है ना, अब ग्रांड मस्ती मैंने कौन सी मस्ती मालूम है ना, ग्रांड मस्ती, उसमें रा निकाल दो, बाकी आगे समझ लो, ग्रांड मस्ती में से रा निकालो, बाकी समझो, तो फिल्म ग्रांड मस्ती बनी है ना। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मैं तेरी ग्रांड मार दूंगा, मैं तेरी ग्रांड मार लूँगा, मार लूँगी भी कहते हैं, लड़कियाँ भी बोलती हैं, मैं तेरी ग्रांड मार लूँगी, इसका मतलब सीधा जानते हो, आई विल फक योर एस होल, एस होल माने भैया वही जिसमें से लैट्रिन निकलती है, उसी को बोलते हैं ग्रांड, समझ रहे हैं ना। तो आई विल फक योर एस होल, मैं तेरी ग्रांड मार लूँगी,
गुस्सा अगर आ गया तो गाली दे सकते। देखो भाई शर्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों मैंने पूछा, बोले सर मालूम नहीं। मैंने कहा हाँ, यहाँ पर सेक्स एजुकेशन रोक है इंडिया में ना सारी चीज़ें, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोल सकते आई विल फक योर एसहोल, है ना, आई विल फक योर एसहोल, मैं तेरी ग्रांड मार लूँगी। अगला है क्या वर्ड, ग्रांडू। ग्रांडू मैंने बोला आर निकालो, बाकी सब समझो। ग्रांडू, है यू ग्रांडू, इसको क्या बोलते हैं, एसहोल। ये ग्रांडू है वो, डिक बोल दिया उसको, पिछवाड़ा। पिछवाड़ा ग्रांडू मैंने वही पिछवाड़ा जिसे लैटिन निकलती नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं गुदाद्वार हिंदी में, ठीक है, ग्रांडू, एसहोल। फिर अगला हिजड़ा। हिजड़े को हम लोग बहुत नॉर्मल, जो सबसे प्रचलित वर्ड देखे हिजड़ा के लिए है वो क्या है हमारा, गे, GAY, गे। बहुत ही ज़्यादा, अगर सिटी में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, अगर देहात क्षेत्र में आप रहते हैं तो इसको समझ लीजिए, ये गे है, GAY बोलते हैं, गे है, गुड़ है ऐसे बोलते हैं बॉम्बे में, गुड़ है, गे है, उसका मतलब हिजड़ा होता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना सारा रहा, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के और 5 मिनट के लिए इसको ज़रूर सीखिए, और मैं कह रहा हूँ पक्का सीखिए। अच्छी चीज़ जितना ज़रूरी है जानना, उतनी चीज़ बुरी जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम जहाँ से होता है बुरी चीज़ों से ज़्यादा होता है। जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है वहीं से गंदगी चालू होती है, हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी फंसा सकता है, कोई भी प्यार से कुछ भी आपको पटा करके कुछ भी गंदगी कर सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे बहुत बढ़िया आदमी है। तो बढ़िया चीज़ों के पीछे मत भागिए, सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों को ध्यान दो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जो है आपको डिफरेंस करके चलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा, इसकी भी ज़रूरत हमें लगती ही है, पक्का 100%। कभी भी गुस्सा होंगे आप तो ये बोल सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीखिए, लेकिन इसको सामने नहीं, अरहर के खेत में, गन्ने के खेत में। और अगर अब तो गवर्नमेंट ने बनवा दिया किसमें भैया, बाथरूम में बैठिए आराम से, लेकिन धीरे धीरे बोलना, गाली देना इसको, ठीक है। किसी प्रैक्टिस मारना ना, खुद पहले मार लेना, नहीं तो पता लगा दिक्कत हो जाएगी, वो फ़ोन में घुस के मारेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए।